हाँ बच्चे, चैप्टर है हमारा सुदामा चरित्र। स्टार्टिंग मैंने कल आपको करवा दी थी कि सुदामा चरित्र के अंतर्गत बताया था कि किस तरह से पहले की वो जो शिक्षा ली जाती, जैसे आज आप स्कूल आते हो, पहले जो स्कूल नहीं होते थे बल्कि गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। हाँ, गुरुकुल होते थे, वहाँ पर ही बच्चों को भेजा जाता था कम उम्र में ही, और फिर उनको एक अंतराल के बाद में बुला लिया जाता था। जब उनकी शिक्षा पूरा हो जाती थी उसके बाद में वो वापस लौट कर आ जाते थे। तो इसी तरह से कृष्ण और जो सुदामा है वो बचपन के दोस्त थे, मित्र रहे हैं, और बचपन में वो लोग एक ही गुरुकुल में उन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी। क्लियर? तो उस समय क्या था कि सुदामा जो थे वो कृष्ण के बहुत अच्छे दोस्त थे, और काफी बचपन का, जैसे जो बचपन में दोस्त हमारे रहते हैं तो वो उनको हम कभी भूल नहीं पाते। बड़े होने के बाद तो क्या दोस्त चेंज होते जाते हैं, लेकिन जो हमारा बचपन का दोस्त होता है उसको कभी हम भूल नहीं पाते हैं। उस समय का यहाँ पर एक ये जो मैं स्टोरी बता रही हूँ वो आपने सुनी तो है, लेकिन आगे जाके वो रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको पहले समझाना चाह रही हूँ। तो उस समय क्या होता था कि जो गुरु माताएं होती थी उनका जो हम शिक्षा ग्रहण करने जो बच्चे जाते थे उनका काम क्या होता था कि दैनिक नित्य क्रिया करके जंगल से लकड़ी काटना, खाना बनाने में मदद करना, है ना, वही कुटिया में रहते थे, वही सब कुछ होता था। तो सुबह के समय में जो गुरु माता होती थी वो कुछ पोटली में चबेना दे देते थे कुछ खाने के लिए, जैसे जिसे हम आजकल ब्रेकफास्ट कहते हैं, खाने के लिए कुछ चीजों को दे देती थी, और जंगल से लकड़ियां काट करके वो सभी लोग जाते थे और उससे फिर गुरु माता खाना बनाती थी। तो कृष्ण और सुदामा भी एक बार इसी तरह से लकड़ियों काटने के लिए जंगल गए, और गुरु माता ने उन्हें थोड़े से चने यानी चबेना पोटली में बांध कर दे दिया। चबेना जो था वो कृष्ण का जो चबेना हिस्से का था वो भी सुदामा के पास ही था। बारिश बहुत तेज आई थी और बारिश से बचने के लिए वो पेड़ पर बैठ गए थे। तो उस समय सुदामा को जब भूख लगी तो उन्होंने वो चबेना अपना तो खा लिया, साथ में कृष्ण का जो चबेना था, जो नाश्ता था, वो भी सुदामा ने खा लिया था। इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी के हिस्से की चीज को नहीं खाना चाहिए कि जितना आप खाओगे उतना आपको उसका वजन जो हो जाता है वो चुकाना पड़ता है। ठीक है? तो सुदामा ने भी उस समय उनकी 2 मुट्ठी जो चबेना था वो खा लिया था। बाद में आगे क्या हुआ एक बार हम देखते हैं आगे। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपान को नहीं सामा। यहाँ पर जो सुदामा जब बड़े हो गए और कृष्ण भी बड़े हो गए, तो कृष्ण तो क्या बन गए, तीनों लोगों के राजा बन गए, है ना। और सुदामा की स्थिति थी वो काफी गरीबी में चली गई थी, बहुत गरीब हो गए थे, उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनको दोनों वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था, वो भी उनको मांग के खाना पड़ता था। तो उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि तुम जब हमेशा मुझे ये कहते हो कि कृष्ण मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, तो क्यों नहीं तुम कृष्ण के पास जाकर के कुछ मदद मांगते हो, जबकि वो तो तीनों लोग के राजा हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं वो जो सुदामा थे वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे। स्वाभिमानी व्यक्ति वो होता है जो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, जितना है उतने में संतोष करता है, किसी और की लेना छीनना झपटना नहीं उसके मन में होता। तो उसने कहा नहीं मैं मांग नहीं जाऊंगा, लेकिन पत्नी के बार बार अनुरोध करने पे, जिद करने पर एक बार सुदामा कृष्ण से मदद मांगने के लिए चले गए। जाने पर भी उन्होंने अपने मुंह से मदद नहीं मांगी। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके पास पूरे से वस्त्र भी नहीं थे। जब वो द्वारिकापुरी कृष्ण के पास उनके महल के बाहर जहाँ द्वारपाल खड़े थे वहां जाकर खड़े हुए, तो उस समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्लियर हो गया? अब जब उन्होंने द्वारपाल के पास पहुंचे तो उनकी द्वारपाल ने कृष्ण के को जाकर के उनकी स्थिति जब बताई, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, और क्या स्थिति थी वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
शीस पगा न झगा तन में। शीस का मतलब होता है सिर, शीश। शीस का मतलब लिखते जाइए कॉपी में आप प्लीज। ओ सॉरी, शीस का मतलब लिखिए सिर। सिर यानी माथा, जो हम यहाँ पर लगाते हैं। पगा यानी होता है, लिख रहे हैं बेटा आप लोग? पगा का मतलब होता है पगड़ी। झगा का मतलब होता है एक ऐसा वस्त्र जो हम पहनते हैं, यानी झबले जैसा, कुर्ता बोल सकते हो, यानी ढीला ढाला वस्त्र। और तन पे मतलब शरीर में, तन का मतलब होता है शरीर। प्रभु जाने को आही बसे की ग्रामा। प्रभु का मतलब हे प्रभु, हे ईश्वर। जाने मतलब, जाने का मतलब ना जाने। आही मतलब होता है आए। बसे एक के ही ग्रामा, के ही का मतलब कहाँ या कौन सा। और 8वां ग्राम का मतलब होता है गांव। फर्स्ट लाइन के हर एक का शब्द का अर्थ हमको आ गया। शीस पगान झगा तन पे, जब कृष्ण के हो जाकर के द्वारपालों ने द्वार पे आए व्यक्ति के बारे में विश्लेषण करके बताया, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे कृष्ण, द्वार पर एक व्यक्ति आया हुआ है और उसकी जो स्थिति क्या बताई कि जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है। ना तो पगड़ी का मतलब होता है कि जो हमारा समाज है उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि गांव में जितना भी गरीब आदमी हो, लेकिन अपने सिर पर साफा हमेशा लगा के रखता है। वो साफा चीर चीर पतला हो गया, फट गया हो, लेकिन फिर भी वो अपने सिर के ऊपर पगड़ी हमेशा बांध के रखता है। गांव में अगर आप जाके देखोगे तो देखने को जो भी बुजुर्ग लोग हैं, वो कितने भी गरीब हो, कितनी भी हालत उनकी खराब हो, लेकिन हमेशा अपने सिर पर पगड़ी बांध के रखते हैं। क्यों? कि पगड़ी उनके मान सम्मान का प्रतीक होती है। तो वहाँ उस समय, पहले के समय में पगड़ी को बहुत ज्यादा एडवांटेज मतलब तवज्जो दी जाती थी। तो हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर पगड़ी बांध करके रहता था। लेकिन जो द्वार पर खड़ा हुआ है उसके सिर पर पगड़ी भी नहीं है। तो सोचिए वो कितना गरीब आदमी होगा। ना शीश पर पगा है यानी पगड़ी है, झगा ना तन में, और तन के ऊपर उसने कुछ भी पहन नहीं रखा है। यानी कि जो हल्का सा कुर्ता, हम किसी से जब मिलने जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं, चाहे हमारे पास 2 ही ड्रेस हो, लेकिन उन 2 ड्रेसों में भी जो सबसे अच्छी ड्रेस होगी या महंगी या कीमती होगी वो पहन करके हम किसी के घर जाते हैं। लेकिन सोचिए वो व्यक्ति जिसके ना तो सिर पर पगड़ी है और ना तन के ऊपर क्या है, कुर्ता है या झबला जैसा ढीला वस्त्र जो होता है वो भी उसने नहीं पहन रखा है। हे प्रभु, न जाने को आही बसे के ही ग्रामा, न जाने कौन से ग्राम में आकर के यहाँ आया है, मतलब कौन से गांव से वो यहाँ पर आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी जो धोती हुई है, जो पैरों में उसने नीचे वाले कमर के नीचे वाले हिस्से में जो धोती पहनी हुई है वो फटी सी, वो भी थोड़ी थोड़ी फटी हुई है। लटी दुपटी केवल 2 बार लिपटी हुई है, एकदम झीना वस्त्र है जो कि 2 बार लिपटा हुआ है। लटी दुपटी, जो उसका कोना है वो भी लटका हुआ है। मान लीजिए आप जो कपड़े पहन रहे हैं उसमें से थोड़ा सा फट गया है, तो फटने से वो क्या हो जाता है, नीचे लटक जाता है। तो वो कह रहे हैं धोती फटी सी, उसकी जो धोती है कमर के नीचे के हिस्से में जो उसने धोती बांध रखी है वो फटी हुई है। और लटी दुपटी वो 2 बार लिपटी हुई है, शरीर पर लिपटी हुई। इतना ही कपड़ा है कि 2 बार शरीर पर लिपटा हुआ है। शब्द लिखते जाइए, अर्थ लिखते जाइए आप। अरु पाए उपान को नहीं सामा, और उसके पैरों में भी
कोई भी चप्पल जूते जैसे हम पहनते हैं वो भी पैरों में नहीं है। उसके पैरों में ऐसी कोई पैरों में उपान मतलब होती है। पहले क्या चलती थी, खड़ाऊ चलती थी लकड़ी की, है ना, तो वो भी नहीं है उसके पैरों में, या जूता नहीं है, चप्पल नहीं है। तो उस समय जूते चप्पल तो चलती नहीं थी, जूतियां चलती थी या खड़ाऊ चलती थी। यानी इतना गरीब व्यक्ति है जिसकी ना सिर पर पगड़ी है, ना तन पर वस्त्र है, और जो एक धोती सी नीचे बांधी हुई है वो भी फटी पुरानी और 2 बार लिपटी हुई है, और पैरों में कोई चप्पल या जूतियां भी नहीं है। आगे इन दो लाइनों का अर्थ आपको समझ में बेटा? आगे देखिए, द्वार खड़ो, ध्यान से देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ लिखते जाइए पेंसिल से, क्योंकि इनका अर्थ आपकी व्याख्या करके आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार का मतलब होता है दरवाजा, द्वार बोलते ना, द्वार का मतलब लिखिए दरवाजा। खड़ो मतलब खड़ा है, खड़ो मतलब खड़ा है। द्विज मतलब द्विज, दुर्बल एक, सज्जन या साधु व्यक्ति। दुर्बल यानी जिसकी काया बहुत ही कमजोर है, जिसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, बहुत ज्यादा क्षीण काया, क्योंकि दोनों टाइम उसको भोजन भी नहीं मिलता है। द्विज खड़ो दुर्बल एक, एक ऐसा व्यक्ति हमारे द्वार के ऊपर खड़ा हुआ है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, वसुधा का मतलब होता है, वसुधा का मतलब लिख लीजिए धरती, अभिराम का मतलब होता है एक टक देखना, अभिरामा का मतलब एक टक देखना। आप मान लीजिए मार्केट में जाते हैं और आपको वहां अपनी चॉइस की कोई चीज मिल जाती है ना, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, आपके कपड़े हो, या कोई डेकोरेशन आइटम हो, या कोई भी चीज ऐसी दिख जाती है, तो आप उस चीज को बड़े ध्यान से तल्लीन होकर के देखते हैं। तो वो द्वारपाल कृष्ण को कह रहा है कि ऐसा एक दुर्बल व्यक्ति, हमारे कमजोर काया वाला व्यक्ति हमारे द्वार पर आके खड़ा हो गया है, और वो चकित होकर के, वसुधा का मतलब होता है धरती को, पृथ्वी को, जो हमारी द्वारिका है, द्वारिका की धरती को एक टक देखे जा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत यानी का मतलब होता है पूछता है। दीन दयाल कौन है यहाँ पर? दीन दयाल दीनों पर दया करने वाले, और दीनों पर दया करने वाले कौन हो गए? कृष्ण, भगवान कृष्ण, है ना। तो यानी कृष्ण के लिए आया है यहाँ पर, इसका पर्याय है ये, और इसका अगर ये तो इसका कृष्ण का पर्याय है दीन दयाल, लेकिन इसका अर्थ करेंगे तो दीनों पर यानी गरीबों पर दया करने वाले को धाम, कि द्वार पर आकर के वो दीन दयाल यानी कृष्ण का पता पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत मतलब बता रहा है, बता रहा है, अपनो मतलब अपना, हाँ अपना नाम सुदामा बता रहा है। यानी पहले जब मान लीजिए, अब इसको ऐसे देखो कि आपके दरवाजे पर बैल बजती है, तो आप गेट पर जाकर के देखते हैं कैसा व्यक्ति है, तो आपके पापा या मम्मी पूछेंगे कौन आया, तो आप बताओगे कि ऐसे 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 एक व्यक्ति है जो हमारे गेट पे खड़ा है और ये बात पूछ रहा है। ठीक है, जो कृष्ण है वो उनके क्या है, राजा है वहाँ के, और वो राजा कृष्ण जो है वो अपने द्वारपालों को जब गेट पर, क्योंकि पहले के समय में क्या होता है, राजा महाराजा होते थे, द्वारपाल रखे जाते, जैसे आज हमारे अगर हम किसी कॉलोनी में रहते हैं तो गार्ड रहते, वैसे ही वहाँ पे द्वारपाल रहते थे, और बिना उनकी इंफॉर्मेशन के कोई अंदर जा नहीं सकता था। यहाँ इस पैराग्राफ को एक बार रीड कर लीजिए, कौन से शब्द का अर्थ नहीं आया वो पूछ लीजिए, जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए, जो नहीं आ रहा पूछ लीजिए बेटा। एक एक शब्द को देख लीजिए।
आगे बेटा। मैम की क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्या? जी बिल्कुल हो रही है। आप पूछ लीजिए जो भी पूछना है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड भी हो रही है तो। मैम एक्चुअली के यहाँ पर मैम लाइट चल रही है और मैं एक्चुअली वाईफाई बंद हो गया तो मैम नेट ही नहीं आ रहा। नेट नहीं आ रहा। और मैम कैमरा बंद हो रहा है। ओके चलिए। अच्छा अब आगे देखिए, आगे हम चलते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पुलकित आप अलग से पूछ लेना बेटा, नई प्रॉब्लम आती है तो, है ना। आप अर्थ कर लेना, नहीं आता है तो प्लीज मेरे से पूछ लेना। आगे ये नेक्स्ट कर दूं। देखिए आगे है, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। अब क्या हुआ, जब द्वारपाल ने आकर के कृष्ण को सारी बात बताई उस व्यक्ति के बारे में, तो जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वो दौड़ करके दरवाजे पर पहुंच गए। उसका यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है, वो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, कृष्ण दौड़ करके दरवाजे पर कृष्ण सुदामा को लेने के लिए चले गए और उनको ला करके अपने सिंहासन पर बैठा दिया। फिर क्या हुआ वो यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल कटे पुनि जोए। जब कृष्ण ने देखा, सुदामा की ऐसी दुर्दशा देखी, उसके बावजूद पे भी वो अपने कृष्ण सुदामा को अपने साथ ला करके सिंहासन पर बैठा करके देखा कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो रही थी, क्योंकि वो नंगे पैर थे और अपने गांव से पैदल पैदल चल करके कृष्ण की द्वारिका में पहुंचे थे। तो उनके पैरों में क्या बहुत सारे कांटे चुभ गए थे, बहुत मैले हो गए थे, उनसे खून निकल रहा था। तब कृष्ण ने क्या किया, ऐसे बेहाल यानी ऐसे उनके जो पैर है बेहाल थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। बेवाइन का मतलब क्या होता है, पैरों के अंदर जो लाइनें पड़ जाती है ना वो। पग कंटक, पैरों के अंदर देखो एड़ी के अंदर छोटी छोटी लाइनें होती है, वहां पर कांटे चुभे हुए थे। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। पग का मतलब होता है पैर, कंटक का मतलब होता है कांटा। लिख लीजिए, कंटक का मतलब कांटा, पग यानी होता है पैर, जाल लगे मतलब कांटों के जाल उनमें लगे हुए थे। लगे पुनि जोए, पुनि का मतलब है बार बार, जोए मतलब निकाल रहे थे, निकालना। यानी कृष्ण ने जब सुदामा का नाम सुना तो दौड़कर पहुंच गए उनको लेने के लिए और ला करके, उनके राजा थे, वो राजा थे, चाहते तो द्वारपाल को भी कह देते कि तुम जाकर के उसको ले आओ, चाहते तो वो कह देते कि जाओ भाई किसी को सेवक को कि जाओ उनके पैर धो दो, लेकिन नहीं, वो कृष्ण खुद स्वयं भगवान होकर के, तीनों लोगों के राजा होकर के भी उन्होंने अपने मित्र को पूरे सम्मान के साथ अंदर लाए, बिठाया और उनके पैरों को हाथ लगाया, स्पर्श किया और उनके पैरों से कांटे निकाले। आज अगर हमारे मम्मी पापा या दादा दादी कहें ना मेरे पैर में ये तकलीफ है, ये मेरे पैर गंदे हो गए धो दे, तो हमको सोचता नहीं हमारे पैर गंदे हो जाएंगे, लेकिन वो कृष्ण अपने दोस्त सखा के लिए ये सब कर रहे हैं। आगे देखिए, हाय, हाय ये क्या शब्द है, कौन सा शब्द है बताइए। हाय शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक नहीं है बेटा, ये हमने पढ़ा था, आ गया विस्मयादि बोधक शब्द और यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ। किसी चीज को देख करके जब दुख होता है तो हमें हमारे मुंह से हाय निकलता है, हाय हेलो वाला नहीं है ये, हाय मतलब किसी चीज को देख करके दुख होना। हाय महादुख पायो सखा। अब कृष्ण जब उनकी स्थिति को देखते हैं तो देख करके कृष्ण भी बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और दुख के मारे कह रहे हैं कि हाय महादुख पायो सखा, हे सखा, हे मित्र, हे दोस्त, तुमने तो बहुत दुख पाया। उनकी स्थिति को देख करके वो समझ गए कि सुदामा कितनी मुश्किलों में अपना समय निकाल रहे थे। तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम आए मतलब आए हो, इते मतलब अब, इते का मतलब लिखिए अब, न यानी नहीं, किते यानी कितने, दिन यानी दिन, खोए यानी बिताए, यानी कि तुम अब आए हो, अब आए हो, तुमने इतने दिन
क्यों बिताए, इतनी परेशानियों में तुमने इतने दिन क्यों बिताए कि तुमको अब इतने लेट देर से आए, यानी तुम इतना खुद परेशान होते रहे, उसकी क्या जरूरत थी, तुम मुझ पास पहले ही आ जाते। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी यानी देखकर, देखकर सुदामा की दीन दशा, दीन यानी मतलब गरीब दशा, उनकी दयनीय दशा, उसकी दयनीय दशा को देखकर, दशा का मतलब होता है दशा, दशा का मतलब स्थिति, आपकी स्थिति कैसी, बुरी हालत। हाँ, सुदामा की ऐसी दीन दशा को देख करके, इतनी बुरी हालत को देख करके करुणा करके करुणा निधि रोए। आप देखिए, करुणा करके, उनके ऊपर दया करके, उनको दुख को देख करके खुद दुखी होकर के करके करुणा निधि। करुणा निधि कौन है, किसका पर्याय है ये, कृष्ण का पर्याय। करुणा मतलब करुणा करने वाला, दया करने वाला। कौन है दया करने वाला, कृष्ण। रोए उस, हाँ, सुदामा के ऊपर दया करके, मतलब उनको इतना सब कुछ कह करके वो इतने ज्यादा दुखी हुए कि वो खुद भी अपनी आंखों से उनके रोने लगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपके कोई तकलीफ हो जाती है, आपको चोट लग जाती है, तो आपके मम्मी पापा आपको देख करके खुद भी रोने लग जाते हैं, आपकी तकलीफ को देख करके वो दुखी हो जाते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। क्यों, कि वो आपके दुख को देख नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार से करुणा करने वाले श्री कृष्ण, सब पर दया करने वाले करुणा निधान, स्वयं भी उनके दुख को देख करके रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, यानी जो उनके पैरों को धोने के लिए एक परात में पानी लाया जाता था। पहले के समय में क्या होता था, जब कोई मेहमान हमारे घर आता था तो उनके सम्मान के लिए उनके पैरों को धोया जाता था। परात में पानी भर के उनको बिठाया जाता था और उनके पैरों को पानी से धोया जाता था। ये ऐसा होता था कि आने वाले का हमने सम्मान किया है। आज तो वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब कृष्ण ने उनको बिठाया और उनके पैर धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, उस पानी को उन्होंने हाथ से छुआ भी नहीं। छुओ का मतलब छूना, टच करना, स्पर्श करना। छुओ नहीं यानी नहीं छुआ। नैनन के जल, नैन का मतलब होते हैं नेत्र, आंखें। आंखों के जल में जो उनके देख करके उनके दुख हो गया था, इतना तकलीफ हो रही थी कि इतने उनके आंसू बह रहे थे कि उस आंखों से निकलने वाले आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैरों को धोया। सोचिए, कोई ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी जो कृष्ण भगवान हैं, तीनों लोगों के राजा हैं, इन्हें किसी संपत्ति का, किसी चीज का कमी नहीं, नौकर चाकर की कमी नहीं। वो चाहते तो किसी को भी बुला के कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सब काम खुद अपने हाथों से किए। और इतना दुख हुआ कि वो उनकी आंखों से, नेत्र में आंसू भरे, और आंसू भी इतने थे कि जिससे कि सुदामा के पैर धुल गए। पानी को उन्होंने नहीं छुआ, बल्कि उस आंखों के आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैरों को धो दिया। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? एक बार देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए, कोई शब्द का अर्थ नहीं आया तो पूछ लीजिए, और टाइम भी बता दीजिए अगर टाइम बाकी है, या अभी पढ़ सकते हैं अपन आगे। हो गया टाइम। अच्छा, चैप्टर कैसा लग रहा है मैम? कैसा लग मैम रहा है? अच्छा चैप्टर, मजा आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है ना? तो सोचिए, इस चैप्टर को पढ़ के हमें ये होना चाहिए कि हम अपने दोस्त, हमारा दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो हम अपने दोस्त, तकलीफ में अगर कोई हो तो उसकी मदद कर सकें। अभी आप बहुत छोटे हो, किसी तरह की मदद नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसे जो जो आप बड़े होते जाओगे, आपकी दोस्ती बढ़ती जाएगी, तो जीवन में कभी हमें अपने मौका मिले ऐसे दोस्त की मदद करने का, जो किसी समस्या में हो, तो हमें कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को याद रख के उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी का आगे जो नेक्स्ट है वो कल करेंगे हम। इश्क के जो शब्द, बेटा ये जो मैंने दोनों करवाए ना, इन दोनों को आपको सप्रसंग व्याख्या आपको अपनी कॉपी में करनी है। सप्रसंग का मतलब पता है ना? सप्रसंग में क्या आएगा कि ये पाठ से लिया गया, इसके लेखक की कवि ये हैं, इस पाठ के अंदर ये बताया गया, और फिर उसका अर्थ करना। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले सी से शब्द लिख लोगे। देखो एक बार देख लीजिए, पहले लिखेंगे यहाँ पर सी से शब्द, और डैश 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 करके लास्ट पर शब्द है सुदामा, यहाँ लिखोगे सुदामा।
एक दिन इसकी क्लास ही ले लूंगी अच्छी तरह तो समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखोगे सप्रसंग। सप्रसंग में एरो बना करके यहाँ से लिखना शुरू करोगे। प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से लिया गया है। इसमें बसंत भाग में पाठ 12 सुदामा चरित्र नाम से लिखित है। इसके कवि कौन है वो लिखेंगे उसके बाद में। इस पाठ के अंतर्गत सुदामा और कृष्ण के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसका यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से कर दिया। फिर उसकी आ जाएगी व्याख्या। नेक्स्ट पेज से व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या में आगे एरो लिखा करके जो ये 4 लाइन है उनका आपको अर्थ लिखना है। क्लियर है? नहीं कुछ आता है तो प्लीज मुझसे वापस पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ओके बाय मैम।